एक ड्राइवर को महिला कांस्टेबल से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार का इज़हार उस महिला कांस्टेबल से करता है। महिला कांस्टेबल भी उसके प्यार के इज़हार को मना नहीं कर पाती है और उससे प्रेम करने लगती है। कुछ वक़्त बीतता है, कुछ वक़्त बाद वो ड्राइवर लड़का उस महिला कांस्टेबल के पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। इतनी बात जैसे ही उसके पिता को पता चलती तो वो इस बात का ऐतराज़ करते हैं और साफ-साफ मना कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कराऊँगा, तुम उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ समय और बीतता है, उस लड़की की सगाई कहीं दूसरी जगह तय कर दी जाती है। इस बात पर वो ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है कि एक गोली उस लड़की के और दूसरी गोली अपने सीने में उतार लेता है। से यह मामला पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक ड्राइवर ने एक लेडी लेडी कांस्टेबल से इस कदर प्यार किया कि उसके प्यार में अपनी जान देने और लेने पर भी उतारू हो गया। हालाँकि ये दोनों बच जाते हैं और 4 साल के बाद एक ऐसी भयानक रूप में कत्ल होता है, इस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में गूंज जाती है क्योंकि मरने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि एक सब इंस्पेक्टर था। उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया और इसमें कौन-कौन शामिल था, इस दरोगा की क्या गलती थी कि इस दरोगा की कत्ल कर दिया गया। हालाँकि इस कहानी के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह फिर आपके सामने एक नई ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे क्योंकि एक व्यक्ति के सिर पर प्यार का भूत इस कदर सवार था कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से तहस-नहस कर लेता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़ और राजगढ़ का ही एक शहर है बड़ा-बयाँ। दरअसल बड़ा-बयाँ आगरा से मुंबई की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है और पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप होता है। उसी समय एक तेज रफ्तार कार जा रही होती है और तेज रफ्तार कार के आगे एक मोटरसाइकिल जा रही होती है। मोटरसाइकिल कार को क्रॉस करती है, जैसे ही मोटरसाइकिल कार को क्रॉस करती है तो तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड इस कदर बढ़ती है कि मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारती है और जोरदार टक्कर मारने पर मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति बैठा था वो करीब 10 फीट उछलकर गाड़ी के बोनट पर गिरता है और गाड़ी में आगे घसीटकर करीब 100 फीट तक घसीटता हुआ चला जाता है और उसके कंधों, शरीर में कई जगह चोटें आ चुकी थी। वहाँ पर व्यक्ति जितने भी मौजूद थे वो इस दृश्य को देखते हैं। दरअसल मौका पाते ही वहाँ से कार सवार युवक भाग गए और जब वहाँ पर पुलिस आती है तो देखा जाता है कि वहाँ पर कोई जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ कोई वो मामूली व्यक्ति नहीं, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उसे पुलिस लाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ के डॉक्टर उसे तुरंत पटना के लिए रेफर कर देते हैं। पटना के लिए जब रेफर करते हैं तो उस व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो जाती है। यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों के मन में चर्चाओं का विषय बन जाता है क्योंकि मामला जो था ना पेट्रोल पंप के सामने था तो सारा दृश्य पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। तेजी से वायरल होने के बाद सभी के व्यक्तियों के मन में विषय बना हुआ था आखिर कौन था, तो जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो दीपांकर गौतम नाम का व्यक्ति था जो पुलिस लाइन में ही सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। सभी के मन में चर्चा का विषय था कि आखिर इसको क्यों मारा गया, किसने मारा और जो गाड़ी वहां से एक्सीडेंट करके भागी वो कौन थी। तभी एक नजदीकी पुलिस स्टेशन पर एक लड़की जाती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है जिसका नाम होता है पल्लवी सोलंकी और उसी के साथ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है करण सिंह ठाकुर। वो जाकर अपना जुर्म कबूल करते हैं और मामले की जानकारी देते हैं। जैसे ही मामले की जानकारी देते हैं और लोगों को इस बात का पता चलता है तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है थार, उसी के अंतर्गत एक थाना लगता है, कुछ ही थाने के अंतर्गत एक नर्मदा नगर आता है। उसी नगर का एक लड़का रहने वाला होता है जिसका नाम होता है करण सिंह ठाकुर और एक लड़की होती है जिसका नाम पल्लवी सोलंकी होता है। ये दोनों एक दूसरे को 2017 में मिलते हैं और 2017 में मिलने के बाद एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी 2018 में भर्ती आती है और महिला कांस्टेबल का पुलिस में चयन हो जाता है और वो महिला कांस्टेबल बन जाती है। अब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी वक्त लड़का एक लड़की के पिता के पास जाता है और लड़की के पिता से उसका हाथ माँगता है। जैसे ही लड़की का हाथ माँगता है, तो उसके पिता तुरंत मना कर देते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतनी बात सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। लड़का वहाँ से चला आता है और लड़की की कुछ समय बाद लड़की की सगाई उसके पिताजी कहीं दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं और शादी के कार्ड छप जाते हैं। शादी के जब कार्ड छप जाते हैं तो लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, गुस्से में होता है। अब लड़की के शादी के कार्ड उधर छप जाते हैं, लड़की का पहला निमंत्रण होता है कि मंदिर में जाता है। जैसे ही वो उसके पिता और पूरी फैमिली कार्ड का निमंत्रण देने मंदिर में जाते हैं और मंदिर से कार्ड देकर वापस आ रहे होते हैं, तभी लड़का उनकी गाड़ी को ओवरटेक करता है और गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद उनकी कार के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है। बाइक जैसे ही खड़ी करते हैं तो कार खड़ी कर दी जाती है और कार खड़े करते ही वो हथियार निकालता है और गन से उस लड़की के गले में एक गोली मार देता है। जैसे ही एक गोली मारता है और दूसरी गोली अपने सीने में उतार लेता है।
अब इन दोनों को आनन-फानन के पास अस्पताल में ले जाया जाता और इनका ट्रीटमेंट चलता है, हालाँकि दोनों की जान बच जाती है। लड़की ठीक-ठाक होकर अपने पोस्टिंग पर चली जाती है। कुछ समय बाद जब लड़की का इलाज कराने के बाद सही होती है, तो वो अपनी पोस्टिंग पर, ड्यूटी पर मध्य प्रदेश चली जाती है। और वो लड़का जब ठीक होता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। जेल से कुछ ही समय बाद जब वो लड़का छूट कर बाहर आता है, तब वो लड़का उस लड़की की जांच पड़ताल कर रहा होता है। उधर एक दीपांकर गौतम का नाम का इंस्पेक्टर होता है, जो बहुत ही सीधा साधा होता है और उसकी नई नई शादी हुई होती है। जो जब उसकी नई शादी होती है तो वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी समय बिताया करता था। अब उसकी पोस्टिंग काफ़ी दूर कर दी जाती है, मध्य प्रदेश के इधर उधर जिलों में उसकी पोस्टिंग की जाती है। जब पोस्टिंग की जाती है तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता अपनी पत्नी के बिना और अकेला तनहा होता है। उधर पल्लवी सोलंकी भी उस लड़के से मिला करती थी, तो उसकी भी तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो भी तनहा रहती थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं और नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उधर जो करण सिंह ठाकुर नाम का लड़का था, पल्लवी सोलंकी से जो प्यार करता था, वो उसको किसी तरह पता लग जाता है कि इस लड़की का उस लड़के के साथ अफेयर है, उससे बातचीत करते हैं। तभी वो उस लड़की से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो लड़की करण सिंह ठाकुर का साथ देती है और अपने आशिक की तरफ हो जाती है। उधर दीपांकर गौतम का साथ छोड़ देती है, लेकिन दीपांकर गौतम का अब लगाव उस पल्लवी सोलंकी से भी हो चुका था। वो अक्सर उस लड़की के पास फ़ोन किया करता था। 10 सितंबर 2024 को एक लड़की का फ़ोन आता है, जो पल्लवी सोलंकी उस दीपांकर गौतम के पास फ़ोन करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, आज ही मिलना है और इसके बाद मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। इस तरह की बातें वो करती है और अपने प्यार से बात करने के बाद दीपांकर गौतम अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद दीपांकर गौतम निकल देता है पल्लवी सोलंकी से मिलने के लिए। जब पल्लवी सोलंकी से मिलने के लिए निकल रहा होता है तो उसके मन में कुछ अजीब सा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि यार कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा क्योंकि पल्लवी का फ़ोन आया था। इतनी बात वो अपने दोस्त से कहता है। जब दोस्त से कहता है तो उसका दोस्त मना करता है कि रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको यहाँ बुला लो। लेकिन नहीं, वो कहती है, लड़का दीपांकर गौतम बताता है कि पल्लवी वहाँ अकेली है, आज ही उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। इतनी बात कहकर वो वहाँ से जाता है, लेकिन फिर अपने एक दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है, उससे भी कहता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा। तो उनका दोस्त कहता है तुम परेशान मत हो, तुम वहाँ पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। तभी एक रास्ते में भारत पेट्रोल पंप पड़ती है। भारत पेट्रोल पंप श्यामपुर के पास पड़ती है। श्यामपुर के पास जैसे ही गाड़ी से दीपांकर गौतम अपनी बाइक से जा रहा था, पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे ओवरटेक करके आगे जाती है और स्लो हो जाती है। कार की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। अब बाइक सवार दीपांकर गौतम उस कार को ओवरटेक करता है। जैसे ही कार को ओवरटेक करता है तो कार की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि दीपांकर गौतम को एक जोरदार टक्कर मारती है। और जोरदार टक्कर इस कदर होती है कि बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं। दीपांकर गौतम 10 फीट उछलकर कार के बोनट पर गिरता है। कार पर बोनट पर गिरने के बाद वो आगे लटक जाता। आगे लटकने के बाद वो गाड़ी में फंस कर करीब 100 फीट तक घिसटता गया, 100 मीटर तक घिसटता गया। जब आगे घसीट रहा था तो वहां पर मौजूद व्यक्ति इस सब चीज का दृश्य देख रहे थे और जैसे ही इस दृश्य देख रहे थे तो लोग उसके पास जाते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन इससे पहले कार सवार युवक भाग चुके थे, वहां से निकल चुके थे। जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो मध्य प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर है। जब उसे ले जाया जाता है तो पास के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर उसे रेफर करते हैं तो पटना हाईवे पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस उन आरोपियों को ढूंढ रही थी, लेकिन आरोपी उससे पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया जाता है। और जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसके बाद दोनों जब सरेंडर कर देते हैं, दोनों से पूछताछ चलती है तो पुलिस तहकीकात करती है कि ये एक हादसा है या फिर हत्या है। तभी कुछ ऐसे सीसीटीवी के सबूत मिलते हैं कि ये एक हत्या है और इसमें महिला कांस्टेबल कितनी दोषी है इस चीज़ की पुलिस जानकारी कर रही है। अभी तक मामला पूरा ओपन नहीं हो पाया है, कार्रवाई अभी की जा रही है और करण सिंह ठाकुर को जेल भेज दिया जाता है। महिला कांस्टेबल के खिलाफ अभी जानकारी चल रही है और महिला कांस्टेबल अभी तक रिमांड पर है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था। क्योंकि एक व्यक्ति जो शादीशुदा था उसने किस कदर
एक महिला कांस्टेबल से प्यार किया और प्यार की सज़ा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। धन्यवाद।